कैसी है? देखो भगवान कल ही मिल के आए हैं, कितनी कौतुकी है मेरे प्रभु। भाभी कैसी है? अच्छी नहीं होगी? अच्छी नहीं होगी? मुझे कभी याद करती है? वो जब से कथा सुन के आई है वो तुम्हारी ही याद करती है। अच्छा, भाभी कैसी है? रद्दी होगी? सुंदर भी नहीं होगी? ये सुनकर और आज भगवान के मुंह पर सुदामा जी ने हाथ रख दिया। मित्र ऐसा मत कहे, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, इतनी तेरी भी नहीं होगी, इतनी तेरी भी नहीं होगी। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण, ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं जो पति के साथ दुख में रहती हैं, आपत्ति में रहती हैं, विपत्ति में रहती हैं, लेकिन ऐसी पत्नी बहुत कम होती है जो अपने पति को ठेल कर गोविंद के चरणों में भेज दे। ऐसी पत्नी बहुत कम होती है, बहुत कम। मेरा स्वाभिमान अटका हुआ था, मैं तुम्हारे पास में आ नहीं पा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है कृष्ण, भेजा है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भगवान ने कहा कभी मुझे याद करती है? बोले बहुत याद करती है। अच्छा, कभी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? कुछ भेजा है? सुदामा की कांख में पोटली लगी हुई थी, कैसे निकाल कर छुपाने लगे, सोचने लगे कि कैसे दूं। बस भगवान ने देखा, दे दो, नहीं दूंगा, दे दो, नहीं दूंगा, मेरी भाभी ने दिया है, दे दो। और बस भगवान ने हाथ बढ़ाकर सुदामा के हाथ से पोटली को छीन लिया और छीनकर भगवान ने लिया, लेकर भगवान ने 2 मुट्ठी का पानी किया। भगवान ने कहा, भगवान जब पाने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कहा प्रभु सब कुछ अकेले खाएंगे, हमको नहीं देंगे। भगवान ने कहा तुम सब लोग लेना, जब बच जाए मुझे 2-2 दाने रोज देना। आप लोग भी ध्यान कर कथा के बाद थोड़े चावल मुझसे लेके जाना, 2 चावल खाना और बाकी चावलों को आपके घर में जो चावल के भंडार हैं, चावल के भंडार में चावल मिला देना। जीवन में कभी भी आपके चावल का भंडार समाप्त नहीं होगा, भरा रहेगा। कहते हैं जब भगवान चावल खा रहे थे, भगवान को उसमें से एक चिट्ठी मिली। भगवान चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, कृष्ण कहने को तो हमारे पति के बचपन के मित्र हो, द्वारकाधीश, लेकिन अब हमारी हालत तुमसे छुपी नहीं रही कृष्ण, छुपी नहीं रही। घर में कई बच्चे हैं कृष्ण, कई बच्चे हैं जो हमेशा भूख प्यास से व्याकुल रहते। कृष्ण कभी तो एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता उनको खाने के लिए। हम किससे करें? हमारा तो कोई है नहीं अब तुम्हारे अलावा कृष्ण। मेरे भाई बहन, उस चिट्ठी को तो बस केवल मेरे प्रभु पढ़ सकते थे और किसी की सामर्थ्य नहीं चिट्ठी को पढ़। भगवान चावलों को देख रहे थे,
वो चावल सारी स्त्री बयान कर रहे थे, उन चावलों में चावल काले दाने, पीले दाने, लाल दाने, ऐसे दाने थे छोटे छोटे। समझ गए भगवान, समझ गए। भगवान रोने लग गए, भगवान रोने लग गए। रात बीती, सुबह हुई। जो सुबह हुई, भगवान ने कहा, ले सुदामा, ले अपनी लंगोटी पहन ले। सुदामा लंगोटी, जिस लंगोटी को पहन के आए थे, भगवान ने उस लंगोटी को धुलवा दिया था, उस लंगोटी को धुलवा दिया था और दिया, ले पहन ले। सारे आभूषण और पीतांबर जो पहनाया था सब ले लिया। आप सोच रहे होंगे ना, कृष्ण कितना निष्ठुर है, कुछ दिया नहीं, जो दिया था वो भी ले लिया। मेरे भाई बहन, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है कृष्ण को समझना। सुदामा जी आए हैं, भगवान कहते हैं सुदामा जी आए हैं, इस बात की चर्चा पूरे द्वारका में हो गई है, पूरे द्वारका में हो गई है कि प्रभु के एक बचपन का मित्र है, नंगा भिखमंगा ब्राह्मण आया है लंगोटी पहनकर। अब देखते हैं कि प्रभु उसको क्या देंगे। भगवान कहते हैं, मेरा दिया हुआ पीतांबर अगर पहन के चला जाता, लोग क्या कहते? लोग तो यही कहते ना, कल का ब्राह्मण भिखमंगा आया था, लंगोटी में आया था, और आज प्रभु के दिए हुए पीतांबर को पहन के जा रहा है। भगवान के दुनिया वालों, इस ये बात सुदामा सुनते उनको बहुत दुख होता। हे दुनिया वालों, तुमको कुछ कहना हो मेरे भक्तों से मत कहना, तुम्हें कुछ कहना हो तो मुझसे कह लेना, मेरे भक्तों से कुछ ना कहना। और आज भगवान ने सुदामा को विदाई दी। सुदामा चलते चलते थके हैं। देखो, लोग कहते हैं सुदामा ने कुछ मांगा, भगवान ने दिया। मांगने गए थे, ये कहना सुदामा के चरित्र को गाली देना है। भाई बहन, भागवत में कहीं ऐसा लिखा सुदामा ने जो मांगा, केवल कवि की कल्पना है। ये कहना सुदामा मांगा, सुदामा चरित्र को गाली देना है। महाराज, ब्राह्मण ने सही देना सिखाया है, ब्राह्मण ने नहीं सीखा। ब्राह्मण मांगता ही है, दूसरों को भलाई के लिए मांगता है, कभी अपने ब्राह्मण नहीं मांगा। दुनिया वालों, सोचो। राम की विदाई हुई। राम जी एक चलते चलते पेड़ के नीचे बैठे हैं, उनकी आंख लगी, और जब आंख खुली, कहा गया, किसी कहा सुदामा नगर है, सुदामा नगर है, तो भाई हमारा नगर। उस अयोध्या जाने के बाद सुदामा नाम की बड़े सेठ खरीद लिया हो, अपने नाम पर लिया, अपने नाम पर लिया हो। बस जैसे ही आए, देखा कहा जहाँ थी, बड़ा भारी दिव्य महल बना हुआ था, दिव्य महल बना हुआ था। सोचने लगे, रात इन महल वालों ने महल खड़े कर, इनसे पूछो सही कम से कम, हमारी पत्नी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, इनसे पूछो सही कम से कम। सुदामा जी महल के द्वार पर आए, द्वार खटखटाया, और सुशील महाराज आरती ले रखी थी, आरती करने लगी। सुदामा जी पहचान सके। सुदामा जी ने कहा, देवी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? सुशीला जी, स्वामी ने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुशीला तू ऊपर से तक सोने में, अरे पीली क्या कर रहे हो तुम? सही माना कि तो डायमंड नेकलेस पहन, हमारा सजरी खड़ी जैसे मान लो बूढ़ी पलटा हमारा। उसके बगल में उसकी चेली खड़ी थी। ओहो, वहीं से खड़ी हुई। उसके बगल में चेली खड़ी थी, सुशीला के बगल में एक चेल खड़ी थी। चेल हाथ में एक पर्स था, वो भी ऐसा वैसा गुच्ची कंपनी का पर्स था, और उनके हाथ में हमारा लेटेस्ट मोबाइल एप्पल का फोन 7 या 8 होगा। बोलो, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ना घोड़ा गाड़ी पे घूमने गए। ये सब कैसे हुआ? बोले आपके मित्र हैं कन्हैया। बोले हाँ। उनके मुनि जी आए हैं, उनके मुनि जी आए हैं। बोले कहाँ मुनि जी? बोले अंदर हैं। अंदर जाकर क्या देखा? भैया मुनि कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही मुनि बने हुए थे महाराज। बिल्कुल मुनि जैसे लग रहे थे, बिल्कुल मुनि जैसे लग रहे थे। मुनिमो जैसी पीली पगड़ी, मुनिमो जैसी पीली पगड़ी, हमारा कान में पेन,
कान में पेन और नाक पे चश्मा। यूं अनुपम भैया नीचे कर चश्मा, यूं चश्मा महाराज, ऐसा चश्मा था। और महाराज अंग्रेजी का यू जैसा तिलक, बीच में चंदन लगा था, उसमें 4 बासमती चावल लगे थे, वो भी फ्रेश नहीं, किनकी चावल लगे हुए थे। बाटा की हवाई चप्पल पहन रखी थी, महारो थारो करने वाले महाराज। अब पुराने जमाने के महाराज बिल्कुल कन्हैया लाल लग रहे थे, मुनीम मदर इंडिया वाले, बोलो राधे, बिल्कुल मुनीम जैसे लग रहे थे। सुदामा जी बोले अरे बगली ये तो हमारा कन्हैया है, कन्हैया है। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बता, तू हमसे पहले कैसे आया? भगवान बोले मैं रथ पे आया, मैं रथ पे आया। सुदामा जी बोले एक बात बता, तुझको यहां पर आना ही था तो हाँ हमको रथ पे लेके नहीं आ सकता, तो रथ को पहिया क्या घिस जाता। ये सुनकर भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा सुदामा हम जैसे अर्थवानी लोग रथ पर चलते अच्छे लगते हैं, आप धरती पर चलते हो, धरती धन्य हो रही है, आपको रथ पर बिठाकर मैं धरती के सौभाग्य को छीना नहीं चाहता। राम जी ने कहा प्रभु पहले मुझको परवाती पत्नी के बच्चों की, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। राम जी नारायण को छोड़कर भगवान के ध्यान में बैठ गए। लोग कथा उपसर्ग है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा जो जहां बैठे हैं यहीं बैठे रहे, केवल बैठे बैठे, केवल बैठे 2 मिनट के सुदामा और किसी झांकी का दर्शन केवल हम लोग बैठे कर लेते हैं, कोई खड़ा, और उसके बाद हम लोग कथा उपसंहार की ओर चलेंगे। जय श्री राधा। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण की दर पे ये अरदासी लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारे पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ के है, तुम्हारे नगर में करीब आ गया है, तुम्हारे नगर के करीब आ गया है। परिवार के लोग प्रणाम कर लें। अरे बाबा लो परिवार के लोग, बराबर पे सुदामा उठाए, बराबर पे अपने सुदामा उठाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए बैठाए, बराबर पे अपने अपने बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।